हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा की एक और कॉमिक्स 8 घंटे। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून और कर्तव्य एक ही जंजीर के दो सिरे हैं जिनसे न्याय की कलम थामने वाले हाथ बंधे होते हैं। पर आज जब हाथ बंधे होते हैं, ये हाथ सिर्फ इंसाफ करते हैं। फांसी की सजा देकर खतरनाक मुजरिमों के नाम की कलम तोड़ते हैं। पर आज जब कलम की ताकत खत्म हो रही थी, इंसाफ की कुर्सी छिन रही थी और मुजरिम अभी जिंदा था, उसके नाम की कलम तोड़ने के लिए जज धर्म अधिकारी को चाहिए 8 घंटे। संजय गुप्ता की पेशकश। अदालत तभी लगती है जब कहीं कोई अपराध होता है, अपराधी होते हैं जिनका फैसला होना होता है। आज भी एक अदालत लगने वाली थी क्योंकि कुछ मुजरिम इंसाफ की छाती को घायल करने आ पहुंचे थे। डांडिया को देखकर गलियों में कुत्ते मुंह छुपाने लगते हैं। इलाके का थानेदार उठकर खड़ा हो जाता है, तड़ाक, और तू सीट छोड़कर भी खड़ा नहीं हुआ। अब तुम ये दुनिया छोड़ोगे। भगवान के बंदे, भगवान से डर, कानून से डर। हा हा हा, भगवान को मैं मानता नहीं, और रहा कानून तो देख अपने कानून की हालत। ओह, तो हवलदार पांडू है तेरा नाम, और ये तेरी टोपी है जो तुझे कानून ने कानून की इज्जत करने को दी है। पर तू इससे मेरे जूते चमकाएगा। अरे देखता क्या है, चल चमका जूते। अब जल्दी कर वरना तेरी वर्दी उतरवाकर फर्श साफ करवाऊंगा। हवलदार पांडू के कपकपाते हाथ में थमी टोपी डांडिया के जूते की तरफ बढ़ी। मगर ठहरो। स्वर में इतना वजन था कि शायद आज तक किसी तराजू में न रखा गया था। कानून की टोपी कानून के सिपाही को मुजरिमों के जूते पर बुरूज की तरह रगड़ने के लिए नहीं दी जाती। और अगर जूते ही साफ करने का शौक है तो जाओ, उठा लो पेटी, जाकर बैठ जाओ फुटपाथ पर। जूता पॉलिश करके अच्छी कमाई हो जाएगी तुम्हारी। कम से कम अपने और बीबी बच्चों का पेट इज्जत की कमाई से तो भर सकोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। सड़क छाप गुंडों के आगे झुकने वाले तुम्हारा सिर इस टोपी के लायक नहीं है। धाड़। अबे ओ डोगा, तू सड़क छाप किसे बोला रे? तुझे पता नहीं है कि मैं किसका आदमी हूं? नहीं पता क्या? तो सुन, अपुन लकीरा फकीरा का आदमी है। लकीरा को पता चला कि तूने उसके आदमियों के काम में दीवार बांधी तो वो तेरी जिंदगी की लकीर मिटा डालेगा। फकीरा कल जब जेल से छूटकर आएगा तो वो तेरे बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला देगा। जा जल्दी भाग जा। डोगा पलट गया। वाह, मेरी बात इसकी समझ में आ गई। अच्छा है, वरना कुत्ते के पेट में पच जाता। दूसरे ही पल डोगा के उस शक्तिशाली घुसे ने राग चीख पुकार छेड़ दिए। राग में और भी तीव्रता आ गई जब ढाई ढाई डोगा फिर पलटा। जानता है डांडिया कि मैंने तुझे गोली क्यों नहीं मारी? वो इसलिए ताकि तू अपना टूटा थड़, फूटा थम और जगह जगह से उधड़ा हुआ चेहरा जाकर अपने बाप लकीरा को दिखा सके। और रहा सवाल फकीरा का, तो उसके अब जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद छोड़ दे डांडिया, क्योंकि मैंने उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए रविकांत धर्माधिकारी की अदालत में भिजवाया है। जहां से आज तक कोई गुनहगार सजा पाए बिना छूट कर नहीं आया, और जहां कभी किसी निर्दोष मुलजिम को मुजरिम साबित नहीं किया जा सका। धर्म अधिकारी के फैसले को लोगों ने हमेशा भगवान का फैसला माना। पुलिस की कहानी झूठी है। मुजरिम अजय बेड़जा को बाइज्जत बरी किया जाता है, और जिससे इस अदालत ने बरी कर दिया उसके मुजरिम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिसे इस अदालत ने मुजरिम घोषित कर दिया तो उसे न तो दुनिया की कोई अपील बचा सकती है और न ही कोई वकील। मुजरिम 6 हत्याओं का दोषी है। अदालत मुजरिम तिवारी को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। रविकांत धर्माधिकारी जिनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन था,
आज आखिरी बार उन्हें अदालत की उस महान कुर्सी पर बैठना था जिस पर बैठने के बाद उन्होंने कभी इंसाफ की देवी को शर्मिंदा नहीं होने दिया। ये वो अदालत थी जहां इंसाफ की देवी को आंखों पर पट्टी बांधे रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जज धर्माधिकारी की अदालत का इंसाफ अंधा नहीं होता था। आज बाहर कंपाउंड में ही उन्हें घेर लिया था प्रेस ने। एक्सक्यूज मी सर, ये लाइव टेलीकास्ट है। आज आखिरी बार अदालत जाते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि मैं आखिरी बार अदालत जा रहा हूँ, पर हाँ, शायद बाहर निकलते वक्त मुझे महसूस होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सर, आज आप मुंबई के उस सबसे खतरनाक माफिया सरगना फकीरा का फैसला करने वाले हैं जिनका केस हाथ में लेने से बड़े बड़े विपक्षी वकीलों की जुबान भी थरथरा जाती है। पुलिस वाले केस फाइल तैयार होने से पहले ही अपना तबादला करा लेते हैं, जो आज डोगा के कारण जेल में बंद है। क्या आज भी आप न्याय कर पाएंगे? मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इस अंतिम फैसले में भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। लायन जिम में अपने कैमरे में मौजूद सूरज, जो टीवी पर धर्माधिकारी की उस विशेष अदालत का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए उछल पड़ा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? इट्स इम्पॉसिबल। अदालत कक्ष से फूलों के हार पहनकर फकीरा बाहर आ रहा था। देखा, धर्माधिकारी की अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। आज गलत साबित हो गया डोगा, क्योंकि डोगा कहता है कि उसके हाथों केवल मुजरिम ही मरते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो झूठ कहता है, क्योंकि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। वो तो ऐन समय पर पुलिस आ गई और मैं बच गया, पर पकड़ा गया। धर्माधिकारी की अदालत में मुझ पर लगाया गया एक भी इल्ज़ाम साबित न हो सका, और सारी दुनिया जानती है कि धर्माधिकारी की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। अगर डोगा के मुताबिक मैं मुजरिम था तो धर्माधिकारी की अदालत से मैं बाइज्जत बरी होकर कभी नहीं आता। पुलिस ऐसे मक्कार डोगा का साथ देती है। आज के बाद डोगा का खेल खत्म करो। वो हत्यारा है। मुजरिमों को खत्म करने की आड़ में वो निर्दोषों को भी मार रहा है। धर्माधिकारी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। गलत डोगा है। इस केस के बाद हम लोगों की आंखें भी खुल गई है। हम बाकी लोगों को भी डोगा से आगाह करेंगे। देखा अदरक चाचा, आज चरमरा गई कानून की सबसे ऊंची समझी जाने वाली मीनार भी। मैंने उस हत्यारे को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यकीन था कि धर्माधिकारी की अदालत उसे उसके गुनाहों के कम से कम भी फांसी की सजा ही देगी। मगर उसे तो छोड़ दिया गया। उसे छोड़कर धर्माधिकारी ने उसे लोगों की निगाहों में हीरो बना दिया है, निष्पाप हीरो, और डोगा को अपराधी बना दिया। क्या यही है धर्माधिकारी का न्याय, जिस पर हजारों को विश्वास है, जिस पर डोगा को विश्वास था? मैं ये तो नहीं बता सकता कि धर्माधिकारी ने उस मुजरिम को क्यों छोड़ दिया जिसे डोगा ने पकड़ा था, मगर इतना कह सकता हूँ कि झूठा डोगा भी नहीं है। धर्माधिकारी की अदालत अगर न्याय करती है तो अन्याय डोगा की अदालत भी नहीं कर सकती। धर्माधिकारी ने ऐसा किसी आधार पर किया, इसका पता अब डोगा लगा कर रहेगा। जो सवाल सूरज और अदरक चाचा के जहन को सांप की तरह डस रहा था, उसका जवाब फकीरा के भाई लकीरा की बंदूक की जुबान पर आने वाला था। ये है वो मोहरे फकीरा जिनकी बदौलत हमने हारी हुई बाजी जीती है। अब मैं बारी बारी से तुम्हें इनका परिचय देता जाता हूँ। ये है धर्माधिकारी का बड़ा लड़का पलाश, जिसे अब मैं बना दूंगा लाश। धाएं। ये है धर्माधिकारी की बहू नैना, जिसके नैन अब मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। धाएं। और ये है धर्माधिकारी का छोटा बेटा विजय, जिसकी जिंदगी मेरी चलाई गोली के आगे हार जाएगी। लड़की है ना तू धर्माधिकारी की, तेजस्वी नाम है तेरा। आज मेरी गोली तुझे निस्तेज कर देगी। धाएं। लकीरा, गोलियों की आवाज़ें बाहर जा रही होगी। पुलिस आ गई तो घबरा मत फकीरा, यह जगह तल घर में है, जिसके ऊपर डे नाइट क्लब इस वक्त शबाब पर है। देख 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 फकीरा कैसे तिलमिला रही है। ये इसकी आंखें कैसे खून की तरह लाल हो रही है। अरे मार डालेगी क्या हमें, खाएगी क्या हमें?
पर ये हमें कैसे मारेगी, ये तो खुद मरने वाली है। पता है कौन है फकीरा? ये उस न्याय की मीनार की नींव है, इंसाफ की उस तलवार धर्माधिकारी की म्यान है, उसकी बीवी अर्पणा, जो अब मेरी उंगली के एक इशारे पर अपने प्राण अर्पण कर देगी। दाएं, रुक जा लकीरा, अगर तू ऐसे ही कत्ल करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि यमराज को अपने यमराज होने पर शर्म आने लगे। ला गन इधर ला, एक गोली में चलाऊंगा। हा हा हा, हाँ तो तू बच्चे की जान लेगा क्या? जान कौन कमबख्त ले रहा है, मैं तो सिर्फ गोली चलाऊंगा। दाएं, ची ची ची, दरिंदगी को जैसे खुलकर अट्ठास लगाने का लाइसेंस मिला हुआ था। हा हा हा, मिटा डाली आज हमने धर्माधिकारी के वंश की लकीर, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बचा, अब कोई धर्माधिकारी पैदा नहीं होगा। ले अपनी गन संभाल। फकीरा, ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे उस कमीने डोगा की लकीर भी मिटानी है, जिसने डांडिया और उसके आदमियों के काम में रुकावट डालकर सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ली है। और उसकी लकीर मिटाने की तरकीब मैंने सोच ली है। डोगा की लकीर अब मैं धर्माधिकारी के हाथों मिटाऊंगा। वो कैसे? लकीरा फकीरा को समझाने लगा कि कैसे। धर्माधिकारी की सरकारी एम्बेसडर सड़क पर उच्च स्थान पर पहुंचकर एक झटके के साथ रुकी। क्री, न्याय और गंभीरता की वह मूर्ति कार से नीचे उतरी तो आइए सर, उधर वो। इंस्पेक्टर धर्माधिकारी को लेकर जब उस स्थान पर पहुंचा तो हवा उनकी कनपट्टी पर ठोकरें बरसाने लगी। लाशों की गिनती उनकी रगों में लहू के बहाव को तेज कर रही थी। उस वक्त उनके सीने में जैसे कोई तूफान जन्म ले रहा था, और उस वक्त तो तूफान उस सीने को भेद कर जैसे उनकी आंखों में उतरने लगा। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी को भेंट डोगा। एक से एक खतरनाक मुजरिमों के फैसले लिखते वक्त जो हाथ कभी न कांपे थे, आज उस लाश के चेहरे से कफन हटाते वक्त बुरी तरह से थर्रा गए। आंखें जैसे पथरा गई, ऐसा लगा जैसे जीवन में पहली बार किसी को मरा देखा हो। बाकी लाशों के चेहरों से हवा कफन उड़ाती चली गई। उस वक्त धर्माधिकारी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हृदय को किसी ने मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया है। हर लाश के चेहरे पर से फिसलती चली जा रही आँख में जैसे शोले बढ़ते चले जा रहे थे। जबड़ों में कसाव बढ़ रहा था, और उस छोटी सी लाश की तरफ देखते धर्माधिकारी की मुट्ठियां भी कस गई। बुरी तरह कांपता हाथ आगे बढ़ा और उस नन्ही लाश के चेहरे से कफन हटाया। पोते की हमेशा के लिए बंद हो गई आंखें और उसके निस्तेज पड़े चेहरे ने झक्कोर कर रख दिया था धर्मा के उस अधिकारी को। नहीं नहीं सर, आपने जिस फकीरा को बाइज्जत बरी कर दिया उसे डोगा ने पकड़ा था। उसके मुताबिक फकीरा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जबकि आपने उसे छोड़कर उसे सबकी निगाहों में निर्दोष घोषित कर दिया और डोगा को अपराधी। शायद इसी से चिढ़कर ही डोगा ने यह भयानक हत्याकांड कर डाला है। उसने आपसे बदला लिया है सर। मुझे डोगा चाहिए, और वो भी जिंदा, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। जल्द ही। आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। आज मेरे कार्यकाल का आखिरी दिन है, मगर मेरी सेवाएं रात्रि 12 बजे तक मान्य है। उसके बाद ही मैं रिटायर समझा जाऊँगा। इस वक्त दिन के 4 बजे हैं। 12 बजने में अभी 8 घंटे बाकी हैं कमिश्नर, और इन 8 घंटों में मुझे डोगा चाहिए। फकीरा का फैसला मेरे सेवा काल का आखिरी फैसला नहीं था। अभी मैं एक फैसला और करूँगा। जब जज किसी को मौत की सज़ा देते हैं तो कलम तोड़ देते हैं। डोगा के नाम की कलम तोड़ने के बाद ही मैं अपने पद से हटूंगा। कमिश्नर की परेशानी पर 1001 बल पड़ गए। मगर सिर्फ 8 घंटों में डोगा जैसे अपराधी को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है। हाथ में शक्तिशाली चुंबक हो तो भूसे के ढेर में से सुई को भी ढूंढा जा सकता है कमिश्नर। अगर डोगा को पकड़ने का कोई जबरदस्त प्लान है तो कोशिश की जा सकती है। हाँ है, प्लान है मेरे पास। धर्माधिकारी के चेहरे पर नफरत का सैलाब उमड़ा पड़ रहा था। इधर वह विशेष समाचार इशू सूरज के हाथ में था। आज की ताज़ा खबर, डोगा ने किया धर्माधिकारी के पूरे परिवार का सफाया। ये क्या? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल झूठ। किसने फैलाई ये कहानी?
किसने की ये निर्मम हत्याएं और क्यों? डोगा को फंसाने के लिए उसने धर्माधिकारी के ही परिवार को निशाना क्यों बनाया? इस खबर के छपने के बाद तो पूरे मुंबई शहर का बच्चा बच्चा डोगा के खिलाफ हो जाएगा। सूरज की रग रग में खून जैसे खोल रहा था और धर्माधिकारी की दोनों आंखें से जैसे टपक रहा था। कमिश्नर, कभी कभी मंजिल रास्तों के बहुत पास होती है, मगर हम उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं क्योंकि हम उस ओर से लापरवाह होते हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते होते तो आज मेरा परिवार, जिसे मैंने बगीचे की तरह अपने खून से सींचा था, मेरे सामने बेजान लाशों में बदलाना पड़ा होता, क्योंकि तब डोगा आज़ाद ही न होता। जरा सोचो कमिश्नर, सोचो कि इतने हथियारों से लदा फदा डोगा जब किसी हत्यारे या मुजरिम को मारकर पुलिस से बचकर फरार होता है तो ऐसे वो कौन सा घर है, ऐसी वो कौन सी गली है, ऐसा वो कौन सा कूचा है जो उसे पनाह देता है? डोगा जैसे खुर्राट आदमी पुलिस से बचने के लिए कभी किसी घर में पनाह नहीं लेता। अगर वो पनाह नहीं लेता तो चप्पे चप्पे पर फैली पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाती, क्यों नहीं ढूंढ पाती वो उसे? जबकि कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा है कि डोगा पुलिस के देखते देखते गायब हो गया। वो भागने के लिए गटर में घुस जाता है और हमारी पुलिस यही गच्चा खा जाती है। हमारी पुलिस को न तो गटर के रास्ते का ज्ञान है और न ही गटर के माहौल का प्रशिक्षण उसे मिला है, जबकि डोगा गटर के रास्तों से ऐसे ही परिचित है जैसे आज बच्चे कंप्यूटर के नाम से। वो अपने हथियारों सहित गटर में घुस जाता है। आपकी इस बात की पुष्टि के लिए मैंने एक डमी तैयार की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं डोगा की 8 घंटे कॉमिक्स की दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।